अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो तो शायद ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल ही ये है कि जिस इंसान को कंट्रोल किया जा रहा होता है उसे कभी पता नहीं चलता कि वो कंट्रोल हो रहा है। और जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें कभी सिखाई नहीं गई, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही ये सिर्फ क्रिमिनल्स या मूवीज तक सीमित है। ये हर दिन, हर कंजर्वेशन और कभी कभी तुम्हारे खुद के डिसीजंस के पीछे भी काम करती है। सवाल ये है, अगर ये इतनी पावरफुल है तो हमें इसके बारे में कभी सिखाया क्यों नहीं गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हर चैप्टर तुम्हारे लिए डार्क साइकोलॉजी का एक नया लेयर खोलेगा। शुरुआत होगी इस बात से कि डार्क साइकोलॉजी असल में है क्या, फिर समझोगे कि लोग बिना फोर्स किए तुम्हारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और एंड तक तुम सिर्फ इन टैक्टिक्स को पहचानोगे ही नहीं बल्कि उनसे बचना भी सीख जाओगे। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द हिडन साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसान के दिमाग के उस हिस्से को समझना जहां इमोशंस, फियर और डिजायर लॉजिक से ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और इसी वजह से जब कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करता है तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ पर अटैक नहीं करता, वो तुम्हारे दिमाग के शॉर्टकट्स पर अटैक करता है। लेकिन एक सवाल है, अगर डार्क साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है तो फिर हर इंसान इसे यूज क्यों नहीं करता? क्योंकि डार्क साइकोलॉजी कोई स्किल नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग है, और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ कब ये गेम खेला जा रहा है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे कुछ डिसीजंस जो तुम्हें लगता है तुमने खुद लिए, शायद वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। डरावनी बात ये नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं, डरावनी बात ये है कि इंसान सच जैसा दिखने वाले झूठ पर सबसे जल्दी यकीन करता है। हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इसलिए वो शॉर्टकट्स बनाता है ताकि जल्दी डिसीजन ले सके, और डार्क साइकोलॉजी इन्हीं शॉर्टकट्स का फायदा उठाती है। इसीलिए कभी कभी तुम किसी इंसान पर बिना वजह ट्रस्ट कर लेते हो, किसी की बात बिना प्रूफ के मान लेते हो, या बाद में सोचते हो मैंने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों, और यहीं से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। लेकिन ये तो सिर्फ फाउंडेशन थी, क्योंकि अब जो तुम जानने वाले हो वही असली रीजन है कि लोग बिना फोर्स किए तुम्हारे इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। चलो चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड गेट्स कंट्रोल। अब तक तुम डार्क साइकोलॉजी का बेस समझ चुके हो, लेकिन असली सवाल ये है, अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करना चाहे तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा? जवाब है तुम्हारी इमोशन से, क्योंकि इमोशंस लॉजिक से तेज काम करते हैं। सोचो, किसी ने तुम्हें इतना गिल्ट फील करवा दिया कि तुम ना बोलना चाहते हुए भी हाँ बोल दो। उसने तुम्हें फोर्स नहीं किया, उसने सिर्फ तुम्हारी इमोशन को डायरेक्शन दे दी। अब दूसरी सिचुएशन, किसी ने तुमसे कहा ये मौका सिर्फ आज के लिए है। अचानक तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है और सिर्फ एक फियर बचता है, कहीं एक चांस मिस ना हो जाए। इसी फियर को यूज करके डिसीजंस बदल दिए जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस इमोशन फियर भी नहीं है, वैलिडेशन। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करे, उसकी तारीफ करे, उसे एक्सेप्ट करे, और जब कोई इंसान तुम्हारी इसी नीड को समझ लेता है तब वो धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस पर भी इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर देता है। इसी वजह से कई लोग ना बोल ही नहीं पाते, उन्हें सच बोलने से नहीं, लोगों को खोने से डर लगता है। और एक और चीज, जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं दिमाग क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है, और जिस पल तुम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो उसी पल किसी और के लिए तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। इसलिए डार्क साइकोलॉजी को समझने का पहला रूल है, जब भी कोई डिसीजन बहुत इमोशनल लगे उसी वक्त डिसीजन मत लो। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं ये डिसीजन लॉजिक से ले रहा हूँ या इमोशन से? ये एक छोटा सा पॉज कई बार तुम्हें बड़ी मैनिपुलेशन से बचा सकती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ अननोन लोग करते हैं तो शायद अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी वही है, क्योंकि चैप्टर 3 में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और फिर भी वही लोग कभी कभी तुम्हारे डिसीजन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। चैप्टर 3, द पीपल यू नेवर सस्पेक्ट। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि डार्क साइकोलॉजी इमोशंस के थ्रू काम करती है, लेकिन एक और सवाल बचता है, अगर ये सब इतना कॉमन है तो सबसे ज्यादा ये गेम खेलता कौन है? शायद तुम सोच रहे होगे स्ट्रेंजर्स, लेकिन सच इससे काफी अलग है। डार्क साइकोलॉजी अक्सर उन लोगों से शुरू होती है जिन पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त, हर फैमिली मेंबर या हर पार्टनर मैनिपुलेटिव होता है, लेकिन हर रिलेशनशिप में एक चीज जरूर होती है, इन्फ्लुएंस। हर इंसान चाहे जानबूझकर या बिना जाने दूसरे इंसान के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। कभी किसी की तारीफ तुम्हें अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर देती है, कभी किसी की नाराजगी, और कभी सिर्फ ये डर कि लोग क्या सोचेंगे। यही डार्क साइकोलॉजी और नॉर्मल साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस शुरू होता है। नॉर्मल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी प्रिडिक्ट करती है कि तुम अगला डिसीजन क्या लोगे, और जिस इंसान को तुम्हारा अगला रिएक्शन समझ में आ गया वो तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करने के और करीब पहुंच जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते, वो पैटर्न्स देखते हैं। कोई बार बार तुम्हें गिल्टी फील कराता है, कोई सिर्फ तब अच्छा बिहेव करता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है, या कोई हर बार तुम्हें ऐसा फील कराता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। अगर ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है तो प्रॉब्लम एक इंसिडेंट नहीं, एक पैटर्न हो सकता है। और डार्क साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस रूल भी यही है, एक बार की बात पर कभी ट्रस्ट मत करो, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन पैटर्न्स बहुत कम। अब सवाल ये है, अगर तुम इन पैटर्न्स को पहचान भी लो तो क्या सिर्फ इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज तो अब शुरू होती है जब तुम्हें इन सबके बीच अपना दिमाग शांत रखना होता है। और चैप्टर 4 में हम वही सीखेंगे कैसे डार्क साइकोलॉजी को समझकर बिना टॉक्सिक बने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा जाता है। चैप्टर 4, हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड। अब तक तुम डार्क साइकोलॉजी को समझ चुके हो, लेकिन सिर्फ किसी गेम्स के रूल्स जान लेना उस गेम को जीतने के लिए काफी नहीं होता। असली सवाल ये है, अगर कोई तुम्हारी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? जवाब किसी सीक्रेट टेक्निक में नहीं छुपा, जवाब छुपा है तुम्हारे रिस्पॉन्स में। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा वेपन इमोशंस है और उसका सबसे बड़ा डिफेंस इमोशनल कंट्रोल। नोटिस करना, जो लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं वही सबसे आसानी से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान पहले ऑब्जर्व करता है, फिर सोचता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम पर प्रेशर बनाए या गिल्ट फील कराए या तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश करे तो तुरंत जवाब मत देना। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ या मुझे इस डिसीजन की तरफ धकेला जा रहा है? सिर्फ ये एक सवाल कई बार तुम्हें उन डिसीजन से बचा सकता है जिन पर बाद में लोग सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। और एक और बात, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा ट्रस्टवर्थी नहीं होता और हर स्ट्रिक्ट इंसान डेंजरस नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके वर्ड से नहीं, उनके एक्शंस के कंसिस्टेंसी से जज करो, क्योंकि इमोशंस पल भर में बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न्स बहुत कम बदलते हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी एक आखिरी सच बाकी है, और शायद वही डार्क साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग होता है। और इस बात के साथ चलते हैं वीडियो के आखिरी चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, द डार्केस्ट साइकोलॉजी यू विल एवर फेस। अब तक हमने बात की उन लोगों की जो तुम्हारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं और कभी कभी तुम्हें बिना पता चले कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर मैं कहूँ कि सबसे डेंजरस डार्क साइकोलॉजी किसी और के पास नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चलती है, सोच कर देखो। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। और धीरे धीरे ये सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, ये तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसी को साइकोलॉजी में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कहा जाता है। जब तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही बात सुनता है तो वो उसे सच मान लेता है और उसके बाद तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किसी और इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम खुद अपनी ग्रोथ रोक देते हो। शायद इसीलिए डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन दूसरों को समझाना नहीं, खुद को समझना है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख गए, अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए और हर डिसीजन से पहले खुद से सवाल पूछना सीख गए, उस दिन किसी भी इंसान के लिए तुम्हारे दिमाग से खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, डार्क साइकोलॉजी तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें सिखाती है कि कोई और तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। और शायद इसी वजह से इस नॉलेज से डेंजरस कोई चीज नहीं और इस अवेयरनेस से पावरफुल भी कोई चीज नहीं। अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को खत्म करने का और एक नई प्रोडक्टिव वीडियो पर काम शुरू करने का। जाने से पहले बस यही कहूंगा, वीकनेस कोई किस्मत नहीं होती, वो सिर्फ एक चॉइस होती है और चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।